रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा के लिए कल वोटिंग होनी है और 90 विधानसभा सीट हैं जहां पर कल वोट डाले जाने हैं। अब पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 8 अक्टूबर को आपको पता है कि परिणामों की घोषणा होनी है, लेकिन कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिए, क्योंकि कल सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट होने हैं और ऐसे में पोलिंग पार्टियों को अब रवाना किया जा रहा है। सभी अपने अपने बूथ पर आज पहुंच जाएंगी पोलिंग पार्टियां, क्योंकि कल सुबह से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और ऐसे में चाक चौबंद इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी किए गए हैं। तो हरियाणा में 2,03,54,350 मतदाता जो कि कल लोगों के भाग्य का फैसला करेंगे, यानी कि जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद होने वाली है और ऐसे में अब जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और आज ये सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथ पर पहुंच जाएंगी। तो विधानसभा के लिए कल वोटिंग होनी है। सबसे पहले 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, मतदान के लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग बूथ पर पोलिंग पार्टियां पहुंच रही हैं। प्रदेश के 22 जिलों में मतदान केंद्रों को बनाया गया है। अब चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए प्रशासनिक अमला लोगों को जागरूक करने में लगा है। प्रशासन की तरफ से सख्त चेतावनी भी है कि मतदान में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन की तैयारियों को लेकर के प्रदेश से आई अलग अलग तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता, 1000 से ज्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं और हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए कल वोटिंग होनी है और फिर 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। पंचकुला, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रतिया, कालावाली की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें हैं। हालांकि सभी 22 जिलों में कमोबेश इसी तरह से आज जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको रवाना किया गया है और इन्हीं 22 जिलों के 90 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कल मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ऐसे में तैयारियां निश्चित तौर पर अब बिल्कुल अंतिम स्वरूप में पहुंच चुकी हैं। पोलिंग पार्टियों को जो रवाना करने का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और ये सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथ पर पहुंच करके वहां पर जो कल होने वाला मतदान है उसको सुनिश्चित करेंगी और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं आज वो किस स्तर पर रही हैं उसकी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो पंचकुला में, भिवानी में, महेंद्रगढ़ में, फरीदाबाद में, रतिया में और कालावाली में आप देखिए किस तरीके से पोलिंग पार्टीज को रवाना किया गया है। फ्लैग मार्च पंचकुला में निकाला गया है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी रही है। भिवानी में भी आप देखिए पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ में भी और फरीदाबाद में भी पोलिंग पार्टी अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई है। रतिया में भी आप देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है और इसी तरह से कालावाली में भी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना कर दी गई हैं। तो सभी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने अपने बूथ पर पहुंचेंगी और कल सुबह से ही आप देखेंगे कि जो मतदान की प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी और उसके बाद शाम 6 बजे तक जो वोट हैं वो डाले जाने हैं। तो ऐसे में अब तैयारियां बिल्कुल अंतिम प्रारूप और स्वरूप में पहुंच चुकी हैं, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो कल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यमुनानगर की चारों विधानसभा सीटों को लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट पीयूष गुप्ता के साथ खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। कल 5 तारीख को विधानसभा हरियाणा के चुनाव होने वाले हैं। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि किस तरह का नज़ारा है। इस समय हम गवर्नमेंट जो है ITI यहाँ पर खड़े हैं। पिछले लोकसभा चुनाव से ही यहाँ प्रशासन की एक बड़ी अच्छी पहल ये हुई है कि जितने भी विधानसभाओं के आरोह हैं यही केंद्र बनाए गए हैं। एक ही जगह सेंट्रलाइज है। एक तो इसमें सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, अधिकारियों का तालमेल रहता है। तो यहाँ पर बात करें, विधानसभा यमुनानगर है, जगाधरी है, विधानसभा सडौरा है, विधानसभा रादौर है। तो इनके लिए कितनी डिटेल है, कितने पुलिस पर्सनल है, कितने बजे मतदान शुरू होगा, कब ख़त्म होगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं सिटी मजिस्ट्रेट पीयूष गुप्ता जी। सर, आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। थैंक यू जी। सर, हमारे यहाँ पर लगभग 5000 के करीब सिविलियन स्टाफ है और 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस चुनाव प्रणाली को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें सर बात करें तो EVM की, क्योंकि यहाँ से EVM जानी भी हैं आनी भी है, तो आज किस तरह का नज़ारा है? बहुत अच्छा नज़ारा है। जैसा कि आप देख सकते हैं खूब चहलकदमी है। हमने सभी बसेस बुलवा ली हैं यहाँ पर, इनमें डीजल फुल करवा दिया। इनमें GPS भी लगा है ताकि अगर कोई बस अपने रूट से डाइवर्ट हो तो हमें पता चल जाए, ऐसा ना हो। सेक्टर ऑफिसर की गाड़ियों में भी तेल है और GPS है ताकि हम हर वक्त उन पर कड़ी नज़र रखें। सारी पोलिंग पार्टीज़ इन बसों में ही जाएगी, किसी को भी पर्सनल गाड़ी में जाने की अनुमति नहीं है।
इसमें सर बात करें तो ईवीएम कितने बजे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा, कब, मतलब जब वहाँ पर जाएंगे बूथ पर तो वहाँ किस तरह की प्रक्रिया रहने वाली है? ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है जी, और जैसा कि आप वहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोगों को तो ईवीएम मिलनी शुरू भी हो गई है। वो लोग अपना जो मटेरियल मिला है, किट बैग मिला है, उसे चेक कर रहे हैं कि कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी पेशी होती है तो वो वहीं पर ही पूरी हो जाएगी। उसके बाद वो अपनी अपनी बसेस में बैठकर अपने पोलिंग बूथ पर जाएंगे और अपने पोलिंग बूथ पर जाने पर हमें रिपोर्ट करेंगे कि वो पहुंच गए हैं। सर एक बूथ पर लगभग कितने कर्मचारी होंगे? एक बूथ पर 4 सिविलियन कर्मचारी होंगे, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एक ऑल्टरनेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 2 पोलिंग ऑफिसर। इसके अलावा 2 पुलिस वाले भी रहेंगे। जो हमारे क्रिटिकल बूथ होते हैं जहाँ पर कुछ अंदेशा होता है गड़बड़ी का, वहाँ पर हम ज़्यादा पुलिस वाले भी भेजते हैं और साथ में सीआरपीएफ भी भेजते हैं। सर आप अपने ज़िले के सीटीएम हैं तो एक आपकी तरफ से वोट की अपील, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि इसे छुट्टी का दिन ना समझे कि चलो रिश्तेदार के चलते हैं, चलो गाड़ी का काम करवा लेते हैं, चलो सो जाते हैं। यही वो दिन है जिससे लोकतंत्र आगे बढ़ता है। तो खूब बढ़ चढ़ कर भाग ले और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। तुम्हारे साथ पीयूष गुप्ता जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं यमुनानगर, तो इन्होंने एक तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर वोट की अपील भी की है और यही कहा है कि इसको एक त्यौहार की तरह मनाएं। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो मतदान को लेकर के यमुनानगर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। प्रशासन की तरफ से पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। पोलिंग बूथ से के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। जिले में लगभग 3000 पुलिस कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। यमुनानगर में 4 विधानसभा सीटें हैं। सभी सीटों के लिए मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि किस तरीके से यमुनानगर जिले में 4 जो है विधानसभा पड़ते विधानसभा यमुनानगर, जगाधरी, रादौर, सडोरा। तो यहाँ पर जो टीचर हैं वो आयु हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इसके अलावा पोलिंग ऑफिसर है, पूरी पार्टी है। इनको ईवीएम मशीनें भी दे दी गई हैं। अभी मेरे साथी दिखाएंगे। इस समय हम खड़े हैं तो ये जो जनरल बाई इलेक्शन है इसमें जो है पोलिंग मशीन भी है, ईवीएम मशीन है। सर एक अपना नाम परिचय, कौन कौन सी मशीन किस जगह जाना और कितने आदमी की ड्यूटी है? सर मैं प्रेसिडिंग ऑफिसर मान सिंह और हमारी ड्यूटी शाहपुर में लगी है। तो उसमें हमें एक ईवीएम दी है, एक बैलेट मशीन दी है और एक वीवीपैट दी है, जिसको हम वहां जाके इससे इलेक्शन कराएंगे। सर आपके साथ और कितने असिस्टेंट रहने वाले हैं? सर हमारे क्या चीज़, कितने और साथियों की ड्यूटी है? सर हमारे साथ 3 पोलिंग, एक अल्टरनेट प्रेसिडिंग अफसर है, एक 2 पोलिंग ऑफिसर्स है, 4 मेंबर, टोटल 4 मेंबर्स है। धन्यवाद सर। तो अभी और भी साथी हैं जो यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको जो है अपना वीवीपैट मशीन है, इसके अलावा कंट्रोल यूनिट है, ईवीएम सब इनको मिल चुका है और ये अपने लिस्टें भी मिला रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। अभी इनसे भी आकर जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का माहौल है और इनको जो क्या क्या सामान दिया और कितने वोटर क्या कहना चाहेंगे। सर एक अपना नाम परिचय और कहाँ आप जाने वाले हैं? मेरा नाम मोहन कालड़ा जी और मैं गुलाब नगर में मेरी ड्यूटी है जी। तो यहाँ पर आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या बनाया गया? पोलिंग ऑफिसर बनाया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारे सर हैं जी। जी तो क्या क्या गाइडलाइन दी गई है? गाइडलाइन सारा कुछ उन्होंने गाइडलाइन पहले ही दे दी। 2 ट्रेनिंग दी उन्होंने जी। 2 ट्रेनिंग के बाद आज फिर ट्रेनिंग हुई जी और ट्रेनिंग देने के बाद पूरा सामान हमें दे दिया गया और हम यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं और चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे जी। बताएंगे क्या क्या सामान? अभी मेरे साथी सामान भी दिखाएंगे, जरा हाथ लगा के दिखा दी क्या क्या चीज़ है। ये सबसे पहले हमारे पास टेंडर वोट है जी। जी अगर कोई वोट को चैलेंज करता है तो उसके लिए टेंडर वोट दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये सामान है सभी, जैसे ये इंक है, ये मेटल सील है, ये पेपर सील है, ये मॉकपोल की मोहर है। यानी A to Z जो है प्रशासन का काम जो बहुत अच्छा काम है जी। और ये धागा वगैरह भी है? ये धागा सील करने के लिए हम सील करेंगे इसको मशीन को। कौन कौन सी मशीन है कहा जाए तो सर? ये बैलेट मशीन है, बैलेट यूनिट बोलते हैं जिसको। और ये हमारे पास वीवीपैट और ये वीवीपैट है। धन्यवाद। अभी और अधिकारी भी, इनसे भी
बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनको बुलाया गया, मशीनें दी गई, किस तरह की ट्रेनिंग। सर एक तो अपना नाम और कितने आपके साथ टीम है और क्या क्या गाइडलाइन जारी हुई सर? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर है। मेरे साथ 3 मेरे सहयोगी हैं, जिनमें 2 मैडम है, अल्टरनेट प्रेजाइडिंग ऑफिसर मिस श्वेता और पोलिंग ऑफिसर मनु शर्मा और ये पोलिंग ऑफिसर मोहन कालरा जी। तो मतलब क्या क्या समझाया गया आपको? तो समझाया, हमने पूरी ट्रेनिंग दी गई है इलेक्शन के बारे में। जैसे जैसे हमने इलेक्शन का प्रोसेस करना है आगे, उसके हिसाब से हमारी ट्रेनिंग दी गई है। हम जैसे बूथ पे पहुंचेंगे, अपना बूथ तैयार करेंगे, उसके अनुसार हम अपना पोल स्टार्ट करेंगे। मॉक पोल के बाद सवेरे 5 साढ़े 5 बजे हम मॉक पोल करेंगे, उसके बाद हम 7 बजे पोलिंग शुरू कर देंगे। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ वो साथी जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, वोटिंग ऑफिसर, इनका यही कहना है कि इनको 2 ट्रेनिंग पहले दी गई, तीसरी ट्रेनिंग आज दी गई है और आज जो है ईवीएम दिया गया है, वीवीपैट है, कंट्रोल यूनिट है और किस तरीके से वोट करना है, यहाँ तक कि चाहे धागा है, इसके अलावा जो सील करनी है, पूरे का पूरा इंतजाम दिया भी गया है और इन्हें समझाया भी गया है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं जिला चरखी दादरी प्रशासन ने भी कल के मतदान को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब चरखी दादरी और बाड्रा विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 4,06,000 है। प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर कर्मचारियों को रवाना कर दिया है। इसके साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन लोगों को जागरूक करने में भी लगा है। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जो तारीख है बिल्कुल नजदीक आ गई है। उससे एक दिन पहले यहाँ ईवीएम बांटने का कार्य शुरू हो गया है। सभी कर्मचारियों को यहाँ जनता कॉलेज चरखी दादरी में बुलाया गया है। यहाँ पारडा और चरखी दादरी विधानसभा की ईवीएम को बांटा जा रहा है और कर्मचारी अपना सामान लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें तो 4,06,000 के करीब यहाँ जिला चरखी दादरी में वोटरों की संख्या है और वही 33 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद होगी और कौन बाजी मारता है ये देखने वाली बात होगी। अगर हम टक्कर की बात करें तो पारडा विधानसभा में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और अगर दादरी की बात करें तो वही दोनों पार्टियां आमने सामने हैं और मतदाता अपने मत का प्रयोग करके किस्मत को कैद करेंगे। वही अगर प्रत्याशियों की बात करें तो जोर आजमाइश खत्म हो चुकी है कल 6 बजे के बाद और अब डोर टू डोर करने में लगे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ मतदान और सुरक्षा की बात करें तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि मतदान करवाने के लिए यहाँ पे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जिस भी कर्मचारी ने कोताही बरती उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यही चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। महेंद्रगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर के रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम संजीव कुमार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहली बार सभी बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी रहेगी, यानी कि सभी बूथ लाइव रहेंगे। महेंद्रगढ़ विधानसभा में 220 बूथ पर 2,09,992 मतदाता वोटिंग करेंगे। मॉक पोल सुबह 5:30 बजे से शुरू हो जाएगा और वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। विधानसभा चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सभी बूथ में सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दी गई हैं। उनके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगा दिए गए हैं। 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट हमने लगाए हैं और 2 रिजर्व में 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं। उनके साथ पुलिस फोर्स रहेगी और वो लॉ एंड ऑर्डर को कल के लिए देखेंगे। इसके अलावा जो पार्टीज़ हमारे 220 बूथ हैं उसके लिए पार्टीज़ अभी डिस्पैच करनी शुरू कर देंगे। हमने इसके लिए प्रॉपर प्रबंध है। 11 टेबल हमने लगाई हैं। पर टेबल पे 20 पार्टीज को हम डिस्पैच करके पर्याप्त संख्या पे हमारे पास बसें हैं वो सब और उसके साथ पुलिस फोर्स भी है। वो पुलिस फोर्स के साथ अपने अपने बूथ पे आज पहुंच जाएंगी और कल सुबह मॉक पोल होगा। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि जनता को ये जो पहुंचे वहाँ पे मॉक पोल देखें। मॉक पोल हम मशीन की टेस्टिंग के लिए करते हैं तो सभी हमारे कैंडिडेट्स या इलेक्शन एजेंट उनके उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें अपने साथ देखना चाहिए। और इसके अलावा हमारा स्ट्रॉन्ग रूम, काउंटिंग हॉल की सबकी प्रिपरेशन।
तो विधानसभा चुनाव को लेकर के सिरसा जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। प्रशासन की तरफ से सिरसा जिले में 5 विधानसभा में पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। पोलिंग को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत 2500 पुलिस कर्मचारियों के साथ अर्धसैनिक बल भी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा ने चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग और जिला प्रशासन के द्वारा किए गए इंतजाम और स्थिति का जायजा लिया है और चुनाव से जुड़े हुए कर्मचारियों से बातचीत की है। सुनिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर ली है, वहीं चुनाव आयोग और सिरसा जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर ली है। इस वक्त खड़े हैं हम सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में, जहां चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों और पदाधिकारियों को ईवीएम मशीनें सौंपी जा रही हैं। बाकायदा इनकी पूरी तरह से ट्रेनिंग भी चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों द्वारा इनको दी गई है, ताकि जब ईवीएम में वोटिंग हो तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। अगर उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है तो इनको सब प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है कि कोई समस्या होती है तो कैसे उनका समाधान किया जा सके। काफ़ी संख्या में ये महिलाएं भी हैं जो खुद एजेंट भी हैं और कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़े अधिकारी भी हैं। इनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई है। इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहेंगे, ईवीएम मशीनें आपको दी गई हैं, किस प्रकार का आपको गाइड किया गया है? हमारी ड्यूटी ना पिंक बूथ पे लगी है। हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा जो पर्व है उस पर हमारी ड्यूटी लगाई गई है। तो महिलाएं कहते हैं ना कि पुरुषों से कम नहीं है, तो इसीलिए हमारी भी भागीदारी इस सबसे बड़े पर्व में लगाई गई है। तो हमें बड़ी खुशी है कि हम इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। पिंक बूथ पे हमारी ड्यूटी लगी हुई है, तो हमें ट्रेनिंग दी गई है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से हम इसको पूरा करेंगे अपनी ड्यूटी को। इन बिटवीन अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या आपको गाइड किया गया है, कैसे उस दिक्कत से समाधान कैसे कर सकते हैं? पूरा गाइड किया गया सर। मुझे टाइम पे हमें हेल्पर भी दिए गए हैं। हमारे मतलब जो हमारे अधिकारी हैं वो भी टाइम पे हमारी हेल्प करेंगे। मैम, दिव्यांगों के लिए भी कुछ अलग से प्रबंध किए गए हैं, कोई ऐसी आपको जानकारी प्रशासन द्वारा दी गई है? जी, दिव्यांग के लिए भी बूथ बनाए गए, उनको भी सारी फैसिलिटी दी गई है। उनके एक्स्ट्रा अलग से गाड़ी की सुविधा दी गई है, बसों में आना जाना नहीं होगा। वही सुविधा जो पिंक बूथ में, वही दिव्यांग को भी वही सुविधा दी गई है। अक्सर देखने में आता है कि महिलाएं जो हैं वो वोटिंग के प्रति ज़्यादा उत्साहित नहीं होती हैं। खासकर देहात की बात की जाए तो देहाती इलाकों में जो महिलाएं हैं वो इंटरेस्ट चुनाव को लेकर नहीं देती। आप खुद महिला हैं तो आप भी क्या उनको ऐसे तरीके से गाइड करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। मैंने अपने आसपास महिलाओं को कहा है कि वोटिंग सारे करें। वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसके लिए आपको किस प्रकार गाइड किया गया? इसके लिए हमने स्कूल में बहुत प्रतियोगिताएं करवाई हैं कि मतदान 100% रहे। बहुत ये जो पर्व है 1 महीने से चल रहा है। हम अपने स्कूल में काफ़ी प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि 100% मतदान रहे। बाकी आज के टाइम में ये नहीं है कि महिलाएं मतदान करने नहीं आती हैं। पहले भी हमारी ड्यूटी लगी है पिंक बूथ पे, तो पूरे बढ़ चढ़ के बहुत महिलाएँ आई हैं वहाँ पर। तो मतदान पहले से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि महिलाएं अब नहीं आ रही हैं, वोट डालने आती हैं, बहुत शौक से आते हैं सभी। और सरकार की तरफ से इसको जागरूक करने के लिए बहुत प्रोग्राम भी बहुत चलाए जाते हैं और काफ़ी प्रतियोगिताएं हम स्कूल में करवा भी रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो उसका रिजल्ट है पॉजिटिव है काफ़ी। तो मतदान आई थिंक काफ़ी अच्छा ही जाएगा। ये नहीं है कि घर बैठे हैं या महिलाएँ नहीं आ रही हैं, ऐसा नहीं है। तो साफ तौर पर महिला कर्मचारियों का भी मानना है कि जिला प्रशासन और चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों द्वारा वोटिंग के लिए उनको विशेष जो है वो ट्रेनिंग दी गई है, जिससे अब कल से जो वोटिंग है वो सुबह से शुरू हो जाएगी और देर शाम तक वोटिंग जारी रहेगी। हालांकि जिला प्रशासन भी पूरी तरह से दावा कर रहा है कि कल वोटिंग पूरी तरह से शांतिपूर्वक होगी और कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्वक जो है वोटिंग वो पूरी तरह से कंडक्ट की जाएगी। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो अंबाला के ओपीएस स्कूल में प्रशासन के द्वारा ईवीएम मशीन वितरित की गई है। सभी बूथ पर कल चुनाव की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी और पुलिस की यहां पर भारी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल है। इस समय मैं मौजूद हूं ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल अंबाला शहर, जहां पर की चुनाव के लिए जो ईवीएम मशीनें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं।
20,632 जो मतदाता केंद्र है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं लोग, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है। और यहाँ पर ईवीएम मशीनें जो हैं पार्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। कल हरियाणा में चुनाव है, सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। उसके लिए जो ईवीएम मशीन है वो ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल से एक सेंटर बनाया गया है, जहां से प्रशासन के द्वारा जो ईवीएम मशीनें हैं वो सभी जो बूथ है उनको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तस्वीरें जो यहाँ से ईवीएम मशीनें हैं वो पार्टी वाइज बूथ वाइज सभी लेकर जा रहे हैं। और कल चुनाव है, सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और पुलिस प्रशासन का जो सख्त पहरा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, उसी को लेकर यहाँ पर भी जो है पुलिस बल मौजूद है। और कल भी हर बूथ पर इसी तरह पुलिस बल रहेगा और प्रशासन के द्वारा यहाँ पर ईवीएम मशीनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जा रहा है। सभी पार्टियां यहाँ पर आई हुई हैं, जो बूथ वाइज प्रशासन ने ड्यूटियां लगाई हुई हैं उनको बूथ वाइज मशीनें दी भी जा रही हैं, जिसमें तस्वीरें मैंने आपको दिखाई किस तरह से मशीनों का बैग जो है वो पार्टी को जो ड्यूटी करता है उनको दी जा रही है, उनको हैंडओवर की जा रही है और वो ये लेकर अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं, जहां कल सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। और ईवीएम मशीनों का जो कार्य है वो अंबाला शहर में जो ओपीएस स्कूल है वहां पर यह कार्य चलता है, पहले भी यहीं पर यह कार्य होता है। और प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, खाने की व्यवस्था भी है, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उनके लिए, और सब पुलिस बल भी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। और ईवीएम मशीनें बड़े सेफ तरीके से प्रशासन की पूरी निगरानी में यहाँ से लगातार जा रही हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीवानंद, अंबाला से। तो नूंह में भी चुनाव को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और अब चुनाव को लेकर के रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टी को चुनावी सामग्री का वितरण किया जा रहा है। पहली बार सभी बूथ पर वेबकास्टिंग होने वाली है। इसके अलावा नूंह विधानसभा में 655 बूथ पर 6,62,138 मतदाता कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कल वोटिंग होनी है और वोटिंग के दौरान मैं बता रहा हूँ कि इस जो मशीन है यहाँ पर वितरण की जा रही है और बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच मशीनें पहुंचाई जाएंगी। बताया जाएगी पूरी तरह से पूरी जो सुरक्षा के प्रबंध यहाँ पर किया गया। मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी जो मशीनें लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और काफ़ी लोग हैं और कुछ मशीनें धीरे धीरे पहुँच भी रही हैं और कुछ मशीनों को शाम तक सभी बूथों पर पहुँचा दिया जाएगा। वहीं बता दें कि जो मशीनें की पहुँचाने गया वो सभी बड़ी सुरक्षा के साथ पहुँचा जा रहा है। पुलिस पर काफ़ी तैनात कर दिए गए हैं और शाम तक सभी जो पोलिंग बूथ है सभी पे वोटिंग मशीनें पहुंच जाएंगी और सुबह 6 बजे से जो वोटिंग है शुरू कर दी जाएगी। आप देख रहे हैं नूंह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो प्रदेश में कल मतदान होना है और ऐसे में पुलिस ने भी सड़कों पर लगाए गए नाकों पे चौकसी बढ़ा दी है। सोनीपत में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें 13 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां यहां पे तैनात की गई हैं। पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता ने बताया है कि चुनाव के मद्देनजर हर तरह की व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया है। इसके अलावा इंटर स्टेट नाके भी लगाए गए हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो चुनाव को लेकर के पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस लगातार चौकसी बरत रही है। नाके लगा करके वाहनों की भी जो तलाशी है वो लगातार ली जा रही है और साथ ही साथ इंटर स्टेट नाके भी लगाए गए हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।